नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन, भवन गिरने और जल स्तर बढ़ने की घटनाएं सामने आ रही है। स्थिति को देखते हुए 7 जिलों में फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। भारी बारिश के चलते राजधानी शिमला के भट्टाकुफर क्षेत्र की माठू कॉलोनी में आज सुबह एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। भवन में पहले दरारें आ चुकी थी, जिससे कल रात ही खाली करवा लिया गया था। उधर शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरपारा के सिकसेरी गांव में कल रात बादल फटने के कारण लोगों के घरों व गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। इस बीच मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और कुल्लू जिले के बंजार व मनाली उपमंडल में भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिशों का दौर चल रहा है, जिसके चलते लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 24 घंटों में कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। 7 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में अगले 24 घंटों के दौरान फ्लैश फ्लड की संभावना भी व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में 129 सड़कें अभी भी यातायात के लिए बाधित है, जबकि 600 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। भारी बारिश को देखते हुए कुछ जिलों में स्कूलों को बंद करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। धर्मशाला के तपोवन में पहली बार राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन आज से आयोजित हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कुछ देर पहले ओम बिरला धर्मशाला पहुंच चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उद्घाटन अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस जोन में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर शामिल हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य समकालीन समय में लोकतांत्रिक संस्थानों को सशक्त बनाना, श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को साझा करना है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि इस सम्मेलन में कुल 178 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वार्षिक सम्मेलन में 3 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। पहले सत्र में आज राज्य के विकास की तुलना में राज्य के संसाधनों के प्रबंधन में विधायिका की भूमिका पर मंथन किया जाएगा। इस सत्र में सभी राज्यों के प्रतिनिधि अपने अपने विचार रखेंगे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि जनता की आकांक्षाओं को स्वर देने, सरकारों को जवाबदेह बनाने और मानवाधिकारों की रक्षा में विश्व भर में संसदों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में संसद न केवल विधायी कार्यों की सर्वोच्च संस्था है, अपितु यह हमारी लोकतांत्रिक चेतना, विविधता में एकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल में नामांकन पत्र भरे जाएंगे। पार्टी के चुनाव अधिकारी राजीव भारद्वाज ने बताया कि दोपहर बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और इच्छुक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रभारी सोदान सिंह भी शिमला पहुंच चुके हैं। राजीव भारद्वाज ने कहा कि 1 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शिमला में प्रदेश अध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की आधिकारिक घोषणा करेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के अंतराल के बाद आज से शुरू हो रही है। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। इस वर्ष यह यात्रा सिक्किम में नाथुला पास और उत्तराखंड में लिपू लेक पास के मार्ग से आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा जून, जुलाई और अगस्त महीने में जारी रहेगी। कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने रैगिंग रोकथाम विनियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT, 3 भारतीय प्रबंधन संस्थानों IIM और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित देश के 89 संस्थानों को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आप हमारा अगला बुलेटिन सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।